नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज सर। दोस्तों बात करते हैं आज हम आईबीपीएस एएफओ इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। दोस्तों आईबीपीएस एएफओ का मेंस हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है कुछ ही दिन के अंदर। उससे आपका 10 से लेकर 15 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। तो आपके अगर 30+ मार्क सही हो रहे हैं तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर देना चाहिए। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हमको क्या पढ़ना चाहिए, वहां पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या ड्रेसिंग सेंस होता है, किस प्रकार को हम वहाँ की सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और आपके लिए मैं फ्री मॉक इंटरव्यू सेशन भी कंडक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना है, उसके लिए मैं उसकी जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको फिल कर देना, जिससे कि हम जूम पर एक है ना मॉक इंटरव्यू कर सकें, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेहतर हो जाए। आपका जो हेजिटेशन होता है, आपको क्या करना है, बोलने का बोलना कैसे है, वहां पर थोड़ा घबराहट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं ना, उनकी धड़कनें बढ़ जाती है ना, ऐसे ऐसे करने लगता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, तो मेरे को ये एक्सपीरियंस भी है ना, जब हम पहली बार किसी इंटरव्यू की वजह जाए तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती है। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, किस प्रकार से वहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भारी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारी चीजों को कैसे हैंडल कर, उसके लिए हम मॉक इंटरव्यू सेशन कराएंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एक बार बेसिक चीजों के बारे में, कि किस प्रकार से हमको प्रिपरेशन करना है, आपको किस प्रकार से आंसर देना होता है। चलिए, सबसे पहले वो एग्जाम में पूछता है आपसे, इंटरव्यूअर जो पूछता है पैनल, कि भाई आप अपने बारे में बताइए, है ना, अबाउट, है ना, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वो आपसे पूछेगा। तो आप अगर हिंदी है कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में बिल्कुल आंसर दें। अगर आप इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में आंसर दें, जो आपकी लैंग्वेज है उसमें आप आंसर दें अच्छे से, है ना। नहीं, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज है, पैनल वाले ने रीजनल लैंग्वेज में पूछा, तो इसमें आंसर देना बहुत कम होता है। या तो आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा या फिर हिंदी में पूछा जाएगा। तो आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है ना, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश, है ना, वो ज़्यादा स्कोप करने की कोशिश नहीं करता। अगर हिंदी बहुत बढ़िया, आप हिंदी में हैं, तो मेरा नाम ये है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में हमको क्या बताना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर अपने को ये बताना है कि सर मेरा नाम ये है। ठीक है, आपका नाम बताना है। ठीक है, आपके फादर का नाम बताना है। क्या क्या बताना है, देखो इंट्रोडक्शन में अपन बात कर लेते हैं कुछ पॉइंटों की। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या बताना है, यहीं से इंटरव्यू शुरुआत होता है, और इंटरव्यू को यहीं से हम मोड़ सकते हैं अपनी तरफ। ठीक है, इंट्रोडक्शन से हमारे इंटरव्यू को हम अपनी तरफ क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ये वो है ना, कैसे, देखो आपसे पूछेगा इंटरव्यू, है ना, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है कि सर मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, और मेरी जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन जो आपने बीएससी किया है यहाँ से, इस कॉलेज से किया है, इतना सीजीपी है। या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो आपको वो भी बताना है, पोस्ट ग्रेजुएशन ये है सर, और मेरी हॉबीज ये है। तो ये आपको सारी चीजें बताना है इंट्रोडक्शन और छोटा सा। ठीक है, हाँ, आपका एड्रेस ही बताना है, सर मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, है ना। ठीक है, आपको एड्रेस ही बताना है कि सर मैं, नाम, फादर, ठीक है, सर मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी ग्रेजुएशन इस कॉलेज से इतने सीजीपी से हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन इससे हुई है। ठीक है, मेरी हॉबी है। अब वो एग्जाम में ये पूछता है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, आप यहाँ से रहने वाले हैं, सपोज कि आप इंदौर से रहने वाले हैं, ऐसे मैं इंदौर में रहता हूँ। तो आप बताइए कि यहाँ इंदौर में क्या चीज़ फेमस है। तो आपके जो एरिया है, लोकेलिटी है, ठीक है, वहां पर कोई फेमस चीज है, कोई फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है ना, क्या जानी पहचानी चीज है, उसके बारे में कोई 5 बातें बताइए या 2 बातें बताइए, तो वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, आपके जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो तो वहां के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन यही आपसे 100% होने वाला है। अच्छा, कि आप इस एरिया के, है ना, रहने वाले हो, तो बताइए अपने एरिया के बारे में कुछ फेमस पर्सनैलिटी बताइए। क्या कोई अच्छी चीज है, क्या घूमने वाला कोई स्थान है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100 कई बार पूछा हुआ है, मैंने इतने सारे इंटरव्यू दिए, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि, है ना, आपके एरिया, जैसे मैं प्रॉपर रहने वाला हूँ मध्य प्रदेश, गुना का रहने वाला हूँ, तो वहाँ का एग्जाम में पूछा जाता है कि अच्छा कि आप गुना के रहने वाले हैं, तो बताइए गुना के बारे में। तो वहाँ का जो, है ना, देखो कुछ पॉलिटिकल चीजें भी पूछ ली जाती, किसी किसी एक बार इंटरव्यू मेरे से, है ना, पॉलिटिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया। अच्छा, गुना का सांसद कौन है, चलिए बताइए, है ना, वहाँ का विधायक कौन है। तो ये क्वेश्चन भी आपको होना चाहिए, है ना। तो अगला जो आपने को, है ना, डिस्कस करना है कि, है ना, जो जो अपना प्लेस होता है, लोकेशन है ना, लोकेशन है या प्लेस है, ठीक है, जो भी वहाँ की आइडेंटिटी है, कोई फेमस चीज है, खाने की है, घूमने की है, कोई फेमस पर्सनैलिटी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने बोला कि अगर आप फार्मिंग से रिलेटेड है, अगर नहीं भी है फिर भी आपको अपने एरिया का क्रॉपिंग पैटर्न पता होना चाहिए, है ना। जिस एरिया के अंदर आप बिलोंग करते हैं वहाँ का आपका क्रॉपिंग पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए कि क्रॉपिंग पैटर्न कैसा होता है, कौन कौन सी क्रॉप लगाते हैं, कौन कौन सी वेराइटी ग्रो करते हैं वहां पर, कौन कौन से सीड का, है ना, अलग अलग वेराइटीज है, कौन कौन से फर्टिलाइजर का यूज करते हैं,
कौन कौन से इंसेक्टिसाइड, वो आपको सारी चीज पता होना चाहिए आपके लोकल एरिया की, है ना। आप जिस एरिया को लोकेटेड है वहाँ का आपका क्रॉपिंग पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ये ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा ना, क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न पूछा जाएगा। ठीक है, अब क्रॉपिंग पैटर्न पूछेंगे तो सर रबी में ये करते हैं, खरीफ में, जायद में ये करते हैं, फिर आपसे पूछेंगे अच्छा कि आप रबी सीजन में ये लगाते हो, व्हीट लगाते हो, तो कौन सी वैरायटी लगाते हैं आपके एरिया में, चलिए बताइए, तो कोई 2 वैरायटी बता दिए। अच्छा, फिर हम कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, अगला क्वेश्चन ये होगा आपसे। ठीक है, फर्टिलाइजर के बाद आपसे हो सकता है इंसेक्टिसाइड, या फिर ठीक है कोई इंपोर्टेंट डिजीज, आप क्रॉपिंग पैटर्न बताओगे तो कोई क्रॉप भी बताओगे। ठीक है, तो क्रॉप की इंपोर्टेंट डिजीज भी आपको पता होना चाहिए जो आप बताओगे, है ना। उसका इंपोर्टेंट पेस्ट भी आपको मालूम होना चाहिए कि इंपोर्टेंट पेस्ट क्या है। इसके बाद ध्यान आपको क्या कि भाई उसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर का यूज करते हो वो भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर है, इसके बाद आपसे, है ना, इंसेक्टिसाइड के बारे में, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद ही, क्योंकि आपसे पूछेंगे, है ना, तो आपसे क्रॉपिंग पैटर्न भी पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछेंगे कि आप अपने जो एकेडमिक्स है, आपने जो डिग्री में पढ़ा है, उसका आप इस बैंकिंग में अगर हम आपको ये जॉब देते हैं तो आप अपने इस नॉलेज को कैसे यूज करोगे बैंकिंग सेक्टर के अंदर, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने जो पढ़ा है 4 साल के अंदर, ग्रेजुएशन की है, एकेडमिक्स में जितना भी, आप उस नॉलेज को अगर हम आपको ये जॉब दे देते हैं तो इसका आप अप्लाई कैसे करोगे। तो आप बता सकते हैं कि सर हमने, है ना, ग्रेजुएशन के अंदर राबे जो प्रोग्राम किया उसके अंदर फार्मर के साथ कुछ दिन है ट्रेनिंग ली है, तो जो हमारा नॉलेज है कि फार्मर्स को क्या क्या प्रॉब्लम आती है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, उसको प्रॉपर, है ना, लोन अवेलेबल नहीं हो पाता। ठीक है, और हम हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसको प्रॉपर पता नहीं है, तो वो हम स्कीम्स वगैरह उसको पता पाएंगे प्रॉपर, हमारा जो नॉलेज है, ऐसी स्कीम से ऐसे फायदा लिया जा सकता है, बैंक से इस प्रकार से केसीसी बनवाया जा सकता है, उस नॉलेज को, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रॉपर से अच्छे से तैयार करना है कि आप अपने नॉलेज का उपयोग, ठीक है, जो आपका एकेडमिक्स है उसका आप नॉलेज का कैसे यूज करोगे, किसके अंदर, तो आंसर है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यहां से देखो एक सिचुएशन आती है, जैसे मैंने आईबीपीएस एफओ का इंटरव्यू दिया था, तो मेरे से इंट्रोडक्शन के बाद, है ना, जो अपना रिज्यूम होता है वो अपन फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म के साथ में अपन एड्रेस भी लिखते हैं कि अपना होम एड्रेस ये है, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस ऐसा लिखा जाता है। तो उस समय मैंने दोनों एड्रेस, मेरा इंदौर था, परमानेंट और करस्पॉन्डिंग भी मैंने परमानेंट यही लिख रखा था कि मैं यहाँ रहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप इंदौर में करते क्या हो, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन इतना, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, अब आप इंदौर में करते क्या हो। तो मैंने उनको बताया सर कि मैं, अब मेरे को वो पॉइंट था, वो पॉइंट था कि आप करते क्या हो, अब वो पॉइंट था ना इंटरव्यू चेंज करने का था, उस पॉइंट पर मैंने पूरा इंटरव्यू चेंज कर लिया। मैंने उनको बताया कि सर मैं बायो का टीचर हूँ, मैंने उनको एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि मेरे को पता था कि इनको बायोलॉजी मेरे से ज़्यादा नहीं आती, बाकी मेरा, मैं उस समय नीट को पढ़ाता था बायोलॉजी को, तो मेरे को पता है बायो मेरे को इनसे ज़्यादा नहीं आती है, ये कन्फर्म है। ठीक है, मैं बायो अगर बोलूंगा तो फिर बायोलॉजी पे जाएंगे और बायोलॉजी क्वेश्चन पूछेंगे, वो बहुत ईजी होंगे मेरे लिए, तो आसान हो जाएगा। तो मैंने उनको बताया सर मैं नीट का टीचर हूँ, बायो पढ़ाता हूँ, ठीक है, इस कोचिंग के अंदर इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पूरा इंटरव्यू चेंज, फिर वो आगे की बात बताओ, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो पूरा इंटरव्यू चेंज हो गया, है ना। पूरा इंटरव्यू सिर्फ बायो वायो चलता रहा, एग्रीकल्चर छूट ही गया पे। तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि लास्ट में आज आप इंट्रोडक्शन के बारे में बोलते हो तो सोच समझ के बोलना है अपने को, है ना। हॉबी बतानी है तो कुछ ऐसी हॉबी बताना है जिसके बारे में आप जानते हो, कुछ, है ना, ऐसा नहीं बताना कुछ भी जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे आपसे, है ना। तो ऐसी हमको हॉबी बताना है जिसके बारे में आप जानते हो, सरल बता दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिसके बारे में आप जानते हो उसके बारे में पढ़ के जाना, जो हॉबी बताओ, है ना, कि अच्छा हमने ये बताई कि अभी कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट है या कोई फेमस पर्सनैलिटी है, खिलाड़ी है, ठीक है, उसके बारे में सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि वाई बैंकिंग, आप बैंकिंग क्यों जुड़ना चाहते हो, आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो, हम आपको क्यों लें। ठीक है, कि आप ऐसा क्या करोगे हमारे लिए थे कि आपको हम सिलेक्ट करें, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बताएंगे कि सर बैंकिंग क्यों आना था, बैंकिंग एक अच्छा सेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम जॉब करते हैं तो अच्छी ग्रोथ भी होती है। ठीक है, हमको बैंकिंग के बारे में हमारे सीनियर हैं जो जो जॉब कर रहे हैं उन्होंने बताया कि बैंकिंग फील्ड बहुत अच्छा है, तो हमने भी प्रिपरेशन की, हम यहाँ पर आए, क्योंकि बस सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा झूठ नहीं बोलना कि सर ये वो है नहीं, कि हम हमारे सीनियर हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई ये जो जॉब कर रहे हैं, बताते बहुत अच्छा सेक्टर है, अच्छी ग्रोथ है। ठीक है, हमने भी तैयारी की, सर आ गए। ठीक है, अब आप कैसे, हम आपको क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, आपकी कुछ क्वालिटीज बताओ जिसके कारण हमारी बैंकिंग को फायदा हो। तो आप बता सकते हैं उनको, इस तरह के आपको क्वेश्चन को तैयार करना है कि सर अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हो, मैं बैंकिंग, तो बैंकिंग का जो ग्रोथ है, बैंकिंग के बिजनेस सेक्टर को, है ना, जो बिजनेस को मैं कैसे बढ़ाऊंगा,
ठीक है। बैंकिंग का जो बिजनेस, देखो मैंने बैंक काम क्यों कर रही है भाई, पैसा कमाना है, बैंक को भी प्रॉफिट में रहना है, उसको बिजनेस बढ़ाना है। तो बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है कि मैं कस्टमर को डील करके, कस्टमर आएगा तो मैं उसको कैसे डील करूंगा, है ना, उस कस्टमर के हमारी बैंक के पास ही आए, हमारी बैंक से लोन कराए या कुछ भी, ताकि अब उसके बिजनेस की बैंकिंग के अंदर उसका जो बिजनेस है वो क्या हो, इंक्रीज हो। तो इन सारे जो क्वेश्चन है हम इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू के अंदर डिस्कस भी करेंगे, है ना। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, बैंकिंग क्यों करना, ये सारी चीजें। इसके बाद आपसे है ना, अब एग्रीकल्चर के, हम बीएससी एग्रीकल्चर के या एमएससी एग्रीकल्चर के करके आए, तो आपसे एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो ऑब्वियस है ना, एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे भाई। अगर आप एग्रीकल्चर वाले हो तो आपसे एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे जाने वाले हैं। तो आपको एग्रीकल्चर सिंपल क्वेश्चन जैसे हो सकता है आपसे अभी, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी किस पर, तो आंसर ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। अभी आप बजट सेशन में भी देख रहे हो, हाँ, तो एग्रीकल्चर बजट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना अपने को। अभी 2022-23 का जो बजट है, ठीक है, बजट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या करने वाली है, उसके अंदर जो जो पॉइंट है उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको होता है नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, तो आपको ये वाला जो टॉपिक है ना बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। ये चांसेस बहुत ज्यादा है कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। क्लियर कि ये अपन, है ना। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सभी के आंसर ही बताऊंगा किस प्रकार से। अभी हम ये देख रहे हैं कि हमको क्या क्या क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है, हमको क्या क्या तैयार करना है, किस तरह से तैयार करना है। हम अभी सिर्फ इस वीडियो के अंदर वही देख रहे हैं कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चनों को तैयार करना है ना। इंट्रोडक्शन में एग्रीकल्चर रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड क्या क्या हमको पढ़ना है, अभी हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ वही देखेंगे ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम, है ना, एक एक चीज का आंसर आपको मैं दूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है। और आपके जो हम मॉक इंटरव्यू लेंगे तो वहां पर इन सारे क्वेश्चनों को आपको मैं पीडीएफ में भी दूंगा कि भाई, है ना, ये सारी चीजों को आप किस प्रकार से तैयार करना है, ठीक है। चलिए, तो है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है, या फिर एग्रोनोमी है। अब एग्रोनोमी से आपसे ज्यादा क्या पूछेंगे, इंपोर्टेंट टर्म्स वगैरह पूछ लेते हैं ना, ऐसे है कॉटन के अंदर ये वाली ऑपरेशंस करते हैं, या फिर है ना निपिंग क्या होती है, सिंपल क्वेश्चन एग्रोनोमी के आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। या पैकेज एंड प्रैक्टिस को वैरायटी बता दो, ये सारे क्वेश्चन एग्रोनोमी से पूछे जाएंगे, है ना। चलिए, ये हो गया, ठीक है। एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर में तो बहुत बड़ा है ना, सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रॉप से रिलेटेड या जो भी स्कीम्स वगैरह टर्म वगैरह है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। अगर आपने बताया इंट्रोडक्शन के अंदर क्या कि भाई हमारे घर पे, है ना, गाय भी है, कैटल भी है, बफेलोज भी है। अगर आपने इंटरव्यू में बोल दिया कि सर मेरे घर पे, मेरे पापा है ना, फादर फार्मर है, हमारे पास गाय भी है, भैंस, अगर आपने बता दिया गया तो बोलेंगे आपके पास गाय भैंस ही, हाँ, तो फिर उससे रिलेटेड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा था, हाउ टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ मिल्क, है ना, कि मिल्क की प्राइस को कैसे डिटरमाइन, मिल्क के अंदर वो कौन सा कंटेंट होता है जिससे मिल्क की प्राइस डिटरमाइन होती है, कि भाई दूध का भाव इतना रहेगा मार्केट में, तो फैट होता है कि मेन इंपोर्टेंट फैट, आपको पता है कि फैट जितना ज्यादा कंटेंट होगा, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर होता है, उससे मिल्क की प्राइस क्या होती है, डिटरमाइन होती है। तो आपसे एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन यहाँ पर पूछने की, जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा था एनिमल हस्बेंड्री का, क्या कि मिल्क की प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाती है, कौन सा फैक्टर है मिल्क का, जैसे प्रोटीन है, पानी है, या है ना सुक्रोज है, ठीक है, फैट है, क्या है, कौन सा कंटेंट है, तो आंसर फैट वो कंटेंट होता है जिससे हम मिल्क की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो ये सारे इंपोर्टेंट एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, ठीक है। आपको कुछ इंपोर्टेंट कैटल, जैसे घर पे है तो आपके यहाँ कौन सी बफेलो की ब्रीड्स है, कैटल की कौन सी ब्रीड्स है, कितना दूध देती है, ठीक है। और सिंपल चीजें है ना, जो कैटल की ब्रीड है, कुछ जनरल कैरेस्टेटिक या फिर वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या भारत सरकार, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए कौन सी स्कीम से चला रही है, वो आपको वेलफेयर स्कीम से याद रखनी है ना। गवर्नमेंट ना किसानों के लिए कौन सी स्कीम चलाई जा रही है ना, एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा, ठीक है, वो अपने को याद रखना चाहिए, ठीक है। ये अपने एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, ठीक है ना, ये अगर आपने बोल दिया तो वो जनरल है, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा एनिमल हस्बेंड्री से, ये कंफर्म है। तो एनिमल हस्बेंड्री के सिंपल गाय वैसे आपको याद रखना है, कैटल वगैरह ये इनका स्कोप ज्यादा रहता है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर अपन स्कीम की बात करें, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम्स चला रही है, किसानों के लिए क्या कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स, है ना। आप देखना, तो सबसे पहले तो ये पूछेंगे किसान सम्मान निधि, है ना, अधिकतर देखो, या तो फिर क्या पूछेंगे, केसीसी, बैंक में जा रहे हो आप तो केसीसी के बारे में आपसे पूछेंगे, तो केसीसी पूरा पढ़ के जाना। अभी है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक लड़की जो अपने यहाँ से सिलेक्ट हुई है, उससे क्वेश्चन पूछा था, खसरा खतौनी क्या होता है, ये क्वेश्चन अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इंटरव्यू के अंदर पूछा हुआ गया था। अब देखो केसीसी है, तो केसीसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट के बारे में भी आप पढ़ के चले जाना कि किसान को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं।
ठीक है ना, कि किसान को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट में एक होता है बैंक की जो अपनी है ना जमीन होती है, उसका लैंड रिकॉर्ड जो होता है ना, उसकी जब ऑनलाइन रिपोर्ट निकालते हैं उसको खतरा खतौनी कहते हैं, खसरा खतौनी, है ना। तो याद रखना, जो लैंड पटवारी के यहाँ से अपन है ना, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है अपना, ठीक है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम जमीन की ऑनलाइन नकल निकालते हैं, है ना। ठीक है, पूरा डायरेक्शन होता है कि आपकी जमीन इस गांव में इससे, है ना, सर्वे नंबर पर है, तो उसकी एक रिपोर्ट होती है, उसको हम खसरा या खतौनी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अभी ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम केसीसी के बारे में हमको पूरा पता होना चाहिए, है ना, कि केसीसी भाई कितना, है ना, देती है। ठीक है, अपने को कितना इंटरेस्ट लगता है अगर फार्मर रिपेमेंट कर देता है, सारी चीजें केसीसी के बारे में हमको पता होना चाहिए। दूसरा, अभी क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में बहुत ज्यादा चल रहा है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो क्रॉप इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपको पूरी अच्छे से पढ़ के जा रहा है ना, सारी चीजें। दूसरा, पीएम किसान योजना के बारे में अपने को पढ़ना है ना, पीएम किसान योजना के बारे में, है ना। ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी ऐसा नहीं है ना, सारी चीजें अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या तैयार करना है। ठीक है, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, केसीसी के बारे में, क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में, पीएम किसान के बारे में, कि जिससे आके आप मॉक इंटरव्यू दो तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से कवर है। नहीं ऐसे उठ के आ जाओ मॉक इंटरव्यू में, आपको प्रॉपर ऐसे ही आना है जैसे कि आप, है ना, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो उस प्रकार से आपको, ठीक है, सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेना है। तो हम ये डिस्कस ही कर रहे हैं। ठीक है, केसीसी है, क्रॉप इंश्योरेंस है, पीएम किसान योजना है। इसके बाद ये है इंपॉर्टेंट कि ऐसे, है ना, पीएम किसान सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ना, कृषि सिंचाई योजना है। ठीक है, सिंचाई योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन, है ना, ठीक है, सम्मान निधि योजना हो गया, किसान हो गया, कृषि सिंचाई, क्रॉप इंश्योरेंस, केसीसी। ठीक है, और जो भी इस एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उन सबको आपको पढ़कर आना है, जो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है ना। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल ज्यादा हाईलाइट पे चल रही है। या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर किसान, है ना, भारत सरकार अभी ज्यादा, है ना, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि विकास योजना, इसके बारे में हमको पढ़ना अच्छे से, है ना। ठीक है, इसके बाद अभी, है ना, एग्रीकल्चर में ड्रोन का यूज होने वाला है ना, एग्रीकल्चर में आपको पता है कि ड्रोन, तो ड्रोन वगैरह, क्लियर। अब यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ट्रैक्टर है, आपके गांव में आपके पास घर पे ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर में अगर है कौन सी कंपनी का है, क्या सब्सिडी है, तो ट्रैक्टर के रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पढ़ के जा रहा है। ठीक है, अगर आप फार्मिंग से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आपको ट्रैक्टर के बारे में जो है ना, आपके पास ट्रैक्टर है, कौन कौन सी इंप्लीमेंट है, तो इंप्लीमेंट के प्राइमरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, वो अपने को अच्छे से पढ़ना है, प्राइमरी सेकेंडरी सारी चीजें। ठीक है, उन पर सब्सिडी वगैरह भी आपसे पूछा जाता है, तो सब्सिडी वगैरह भी हमको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर, चलिए। तो एग्रीकल्चर से स्कीम्स वगैरह से सारे क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे। तो जो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है तो मैंने आपको कुछ बता दी, और आपको ना आपने अभी, है ना, देखो, आप मेंस देकर आए हो तो आपने नॉलेज तो आपका चेक हो चुका है, ज्यादा एग्रीकल्चर नॉलेज, वो आपसे जनरल सिचुएशन पूछे जाएंगे कि आप भाई सिचुएशन को हैंडल कैसे करोगे, आपको हम क्यों सेलेक्ट करें। इंटरव्यू में ये नहीं देखे, आपका नॉलेज नहीं देखते, इंटरव्यू में ये देखते हैं कि आपका नॉलेज तो चेक हो गया ना, कि आप मेंस क्वालिफाई करके आए, तो नॉलेज तो आपको चेक हो चुका है कि बस आप सिचुएशनों को कैसे हैंडल कर सकते हो आप, है ना, एट ए टाइम अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके उस सिचुएशन को किस प्रकार से हैंडल करोगे, चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, उन बहुत सही, है ना, कॉन्फिडेंस देखा जाता है और कुछ भी नहीं, है ना, कि भाई लोग घबराते तो नहीं है, कोई अचानक कोई सिचुएशन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई बैंकिंग के अंदर, तो आप घबरा तो नहीं जाओगे, है ना। वो सब कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, बैंक में ही हो गया अचानक, कोई, है ना, कस्टमर आ गया आपसे झगड़ने लगे, क्या करोगे, या कोई नई दिक्कत आ गई, है ना, टेक्निकल एरर आ गया, तो सिंपल, हम नए, हमको नहीं पता, हम हमारे सीनियर से डिस्कस करेंगे, हम सीनियर से बात करेंगे, जो हमको ऑर्डर आएगा हम वो सिचुएशन किस प्रकार से अपन हैंडल करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ, है ना, बेसिक। ठीक है, तो अपने को बैंकिंग से रिलेटेड में आपको याद रखना है, जैसे नाबार्ड है, पूरा नाबार्ड के बारे में आपको याद होना चाहिए, है ना, आरबीआई के बारे में अपने को याद होना चाहिए, आरबीआई क्या है ना, बैंकिंग से रिलेटेड में। इसके बाद पेमेंट बैंक क्या होती है ना, पेमेंट बैंक क्या है, पेमेंट बैंक। ठीक है, इसके बाद अपना एसबीआई वगैरह है, जो भी है एसबीआई है। इसके बाद अपना, है ना, पेमेंट सिस्टम जो चलते हैं, पेमेंट सिस्टम, रुपे कार्ड वगैरह याद रखना चाहिए, है ना, रुपे कार्ड क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन क्या होता है, ठीक है, एनएफटी वगैरह क्या होता है, ठीक, जो करते हैं अपन, आरटीजीएस, एनएफटी क्या होता है, वो सब हमको याद रखना चाहिए ना, आरटीजीएस क्या है, ठीक है, आरटीजीएस है, एनएफटी, है ना, एफटी क्या होता है, ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या है, ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या है, कैशलेस ट्रांजैक्शन क्या है, या फिर डिजिटल करेंसी क्या है। ठीक है, अभी ये गवर्नमेंट चल रही है, आपको पता है डिजिटल करेंसी क्या है।
कैशलेस ट्रांजेक्शन क्या होता है ना, ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है ना, कैशलेस ट्रांजेक्शन क्या है। देन इसके बाद आपको है ना क्रिप्टो करेंसी, क्या भाई क्रिप्टो करेंसी क्या करना है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको पढ़ना अच्छे से, क्योंकि भारत सरकार 30% टैक्स लगाने वाली है इसके ऊपर, है ना। अभी आप देखा होगा सेशन बजट के अंदर इसको बताएगी, है ना। तो ये हॉट टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। एक तो भारत सरकार कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दे रही है, आरबीआई अपने डिजिटल करेंसी लेकर आ रही है, और क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो इसके बारे में 100% आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले एग्जाम के अंदर, क्रिप्टो करेंसी क्या है इससे रिलेटेड। और बैंकिंग की जो नॉर्मल टर्म्स होती है ना, CARR क्या होती है, SLR क्या होती है, ये जो है ना, ठीक है। रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट, है ना। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, ठीक है। SLR क्या होती है, ठीक है। ये सारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में, है ना। जो जो इंपोर्टेंट बैंक्स हैं, ठीक है, आपने जो बैंक उनकी टैग लाइन वगैरह भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्या टैग लाइन, है ना। क्या जो भी है, जो अपन ने जो बताया आपको, है ना। पेमेंट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, ठीक है। इंपोर्टेंट बैंक है, उनके हेडक्वार्टर्स क्या है, बैंक के जो इंपोर्टेंट बैंक अपन ने बात की, है ना, इनके हेडक्वार्टर्स क्या है, ठीक है। इनके चेयरमैन कौन होते हैं, ये सारी चीजें अपने को पढ़ना है। देन इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अपने को क्या, इनकी टैग लाइन भी होती है हर बैंक की, आपको पता है क्या होती है, टैग लाइन भी होती है, ये टैग लाइन भी आपको पढ़ना है। देन इसके बाद बैंकिंग से रिलेटेड सारी चीजें पूछ सकते हैं, अगर ना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वगैरह, है ना, याद रखना एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और, कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है ना। अब जो अपनी अलाइड मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का मिनिस्टर कौन है, ठीक है। इसके बाद अपना डेयरी का मिनिस्टर कौन है, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी होगा, फॉरेस्ट्री का मिनिस्टर कौन है ना, फिशरीज का कौन है, ये सब मिनिस्टर वगैरह अपने को याद, मिनिस्ट्री पूरी याद होना चाहिए। मिनिस्ट्री से एग्जाम में देखो पॉलिटिकली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे सकते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाला है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में चुनाव से ऊपर क्वेश्चन पूछ ले कि आपको क्या लगता है किस पार्टी है, तो आपने किसी पार्टी का समर्थन नहीं करना कि सर ये है ना जो जनता है, ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से हवा किसकी चल रही है, ये पार्टी भी अच्छा कर रही है, ये भी अच्छा कर रही है ना, अपने को किसी पार्टी का समर्थन नहीं करना, ठीक है। हाँ, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरे से कई बार पूछ लिए, है ना, कई इंटरव्यू के अंदर चुनाव में। क्योंकि गुना में क्या है, पहले है ना ज्योतिरादित्य सिंधिया था ना सांसद, तो वहां से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में कभी कभी मेरे से पूछ लेते थे, ठीक है ना, किस पार्टी का सांसद है, क्या है, सारी चीजें। तो अपने को किसी का समर्थन नहीं करना, जो एक्चुअल है वो अपने को फैक्ट, और एक इंपॉर्टेंट चीज, अपने को झूठ नहीं बोलना, सीधी, है ना। आंसर को मैनिपुलेट नहीं करना, क्योंकि वो है ना भाई बहुत एक्सपीरियंस बंदे रहते हैं, उन्होंने हजारों इंटरव्यू लिए, हजारों बंदों ने ऐसे निकाल दिए उन्होंने, ठीक है। तो एक तो आंसर को समझ जाते हैं। जब भी अपने को आंसर देना है तो अपने को है ना ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है ना, कि अचानक है जोर से बोल दिए, तो आराम से आंसर देना है, एक ही टोन के अंदर, है आवाज को ना तो कम करना है ना ज्यादा करना है, ठीक है। और अपनी आंखों को सभी के अंदर आई कांटेक्ट, ऐसा नहीं कि एक तरफ ऐसे देख रहा है बिल्कुल कंटिन्यू, है ना, इधर इधर नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं, रिलैक्स होकर इधर भी देख लिया इधर भी देख लिया, आराम से आई कांटेक्ट बना के रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है, और सारी चीजें मैं आपको मॉक इंटरव्यू के अंदर भी बता दूंगा कि है ना क्या क्या अपने को प्रिपरेशन करना है। आई होप आई होप आपको सारी चीज समझ आई होंगी दोस्तों। तो आपको क्या करना है सिंपली, कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक दे दूंगा, तो आपको सिंपली इस प्रकार के गूगल फॉर्म दिखेगा, उस गूगल फॉर्म को आपको भरना है ना। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है, ठीक है, आपके इंटरव्यू के लिए मॉक के लिए, वो आपको इसके अंदर फिल करना है। तो आपके गूगल फॉर्म कैसे मिलेगा, आपको सिंपल क्या करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके गूगल फॉर्म की लिंक है, इस पर जाके क्लिक करके फॉर्म भरना है, ठीक है। तो इस मॉक इंटरव्यू की जो फीस है, ठीक है दोस्तों, तो फीस मात्र 100 रुपये है ना। जो मॉक इंटरव्यू का जो अपना फीस है वो मात्र कितनी है, याद रखना, मॉक इंटरव्यू की जो हमारा फीस है कितनी है, मात्र 100 रुपये दोस्तों, है ना, 100 रुपये। वो आपको कैसे पे करना है 100 रुपये, वो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, किसकी, अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। अभ्यास एग्री एकेडमी, ये आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको है ना एप्लीकेशन में नाम वगैरह सब डालना है, वहाँ के स्टोर से जाके आपको एक कोर्स दिखेगा, IBPS AFO मॉक इंटरव्यू सेशन, है ना, कोर्स 100 रुपये का, उस 100 रुपये के कोर्सेज को आपको परचेस कर लेना है। सिंपल आपको 100 रुपये का कोर्स परचेस कर लेना है। उस कोर्स को परचेस करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर अपन मॉक इंटरव्यू की सेशन कंटिन्यू करेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको दी गई जानकारी सब कुछ समझ आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।